आदमी को भी मालूम है कि कौन निकालेगा। महिलाएं बहुत समझदार होती हैं। मुझे याद आता है एक इंस्पेक्टर, जब इंस्पेक्टर रात्रि के आगे लेट गया और ऐसे ही आंख बंद करके बहाने बना के जैसे सो रहा हो और ऐसे हाथ रख लिया और अपना पैंट खुटी पे टांग दिया। अब तुम जानते हो महिलाएं क्या करती हैं। महिलाएं पैंट जरूर देखेंगी। पैंट में रुपए थे, कहीं से रिश्वत लेके आया होगा, तो उसकी जेब में करीब 20,000 रुपये रखी थी। तो महिला गिनने लगी। नाइट बल्ब जल रहा था तो अंधेरे में कुछ दिख नहीं रहा था। वो ऐसे हाथ किए लेटा था, समझ सो रहे, समझे सो रहे। तो जब वो निकालने लगी, पैसे निकालने लगी और गिनने लगी, और गिन करके जब निकालने लगी तो 10,000 रुपये निकाल लिए। और 10,000 निकाल लिए और अब वो देख तो रही था, तो उसने जैसे ही देखा तो उसने खट से हाथ पकड़ लिया। जाग तो रही थी, खट से हाथ पकड़ लिया महिला का। बोला आई एम इंस्पेक्टर, मालूम है मैं तुम्हें अरेस्ट कर सकता हूं, चोरी के जुल्म में मैं तुम्हें अरेस्ट कर सकता हूं। उसने खटाक से एक 500 का नोट निकाला, ले तू भी ले, चुपचाप रहे, क्योंकि रिश्वत के तो थे ही, तुम भी रिश्वत। तो महिलाएं बहुत समझदार होती हैं। एक किन्हें 500 देना है, किन्हें 1000 देना है, तो त्वाम अव्ययम, हे भगवान आपको अव्यय, अनंत, अनंग केतु, असंख्य, अचिंत, ब्रह्मा, ईश्वर, योगेश्वर, विदित योग, अनेक, एक ज्ञान स्वरूपी सज्जन पुरुष कहते हैं। यानी सज्जन लोग, सज्जन पुरुष आपको 1008 नामों से पुकारते हैं। बस इतना ही अर्थ है, ज्यादा नहीं, इसलिए हम इसे फीड नहीं करा रहे हैं। आप इतना ही समझिए, हे भगवान आपको 1008 नामों से सारे लोग पुकारते हैं, आप धन्य हैं। क्योंकि 1008 नाम और किसी के नहीं होते। अगर कोई ब्रह्मा कहता है तो आपको आदिनाथ भगवान याद आना चाहिए। अगर कोई महेश कहता है तो भी आपको आदिनाथ भगवान याद आना चाहिए। अगर आपसे कोई और कोई नाम लेता है, शंकर कहता है, तो भी आदिनाथ भगवान का नाम याद आना चाहिए। और आपको कोई ईश्वर कह देता है तो भी आप आदिनाथ भगवान को ही समझिए। ऐसा नहीं है शंकर कह दिया कोई दूसरे को समझने लगो। कोई नाम के शंकर होते हैं और कोई काम के शंकर होते हैं। आदिनाथ भगवान काम के शंकर है और कोई दूसरे हैं वो नाम के शंकर है। हम नाम की पूजा नहीं करते, हम तो काम की पूजा करते हैं। हम तो गुणों की पूजा करते हैं, विशेषताओं की पूजा करते हैं। हम नाम की पूजा नहीं करते। कोई ने अपना नाम महावीर रख लिया तो क्या हम उनकी पूजा करने लगे? नहीं नहीं, हम नाम की पूजा नहीं करते, हम तो गुणों की पूजा करते हैं जिनके अंदर विशेषताएं होती हैं। तो आदिनाथ भगवान नाम के शंकर नहीं है, आदिनाथ भगवान काम के शंकर हैं। आदिनाथ भगवान काम के बुद्ध हैं, नाम के बुद्ध नहीं है। और दूसरे बुद्ध हैं वे नाम के बुद्ध हैं, काम के बुद्ध नहीं है। आदिनाथ भगवान काम के विधाता हैं। आदिनाथ भगवान काम के पुरुषोत्तम है। लोगों ने नाम रख लिया है पुरुषोत्तम, तो तुम पुरुषोत्तम नहीं हो गए। इसलिए आपको कल जानना पड़ेगा कि काम के कैसे हैं और नाम के कैसे हैं। कल दार्शनिक प्रवचन है, और दार्शनिक प्रवचन है तो दार्शनिक बात तो जल्दी ही बताई जाएगी। आप आराम से 9:30 बजे आना, हम तब तक बता चुकेंगे। या 9 बजे आना, तब तक आधा हो चुकेगा। आप समय पे जल्दी आना सीखिए। हम तो यही विचार करते हैं कि हम 9:30 बजे छोड़ दें, लेकिन क्या करें, वो टाइम हो जाता है। शॉर्ट से शॉर्ट बताने में इतना टाइम हो जाता है। और अभी हम फीड नहीं करा रहे हैं, बस इतना ही समझिए, फीड में यही कराना है। इसमें ज़्यादा फीड की कोई बात नहीं है। नाम है, इन नामों से हे भगवान आप हैं, आपको सारे सज्जन पुरुष 1008 नामों से पुकारते हैं, 1008 नामों से स्तुति करते हैं। आप धन्य हैं, बस इतना भाव लेना है। प्रभा
या संतुता सकल वाङ्मय तत्त्वबोधा दुद्भूत बुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः तुष्ये इलाह त्वमव्ययं विपुमचिन्त्यमसङ्ख्यवाद्यं ब्रह्माण्डमीश्वरमनन्तमनङ्गकेतुम् स्वरूपममलं प्रवदन्ति सन्तः। आइए 25 पढ़ने के लिए तैयार। 25 नंबर चल निकाल लीजिए। थोड़ा डिफिकल्ट पड़ेगा लेकिन आप प्रयास करेंगे तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बुद्धत्वमेव विबुधार्चित बुद्धिबोधा त्वं शङ्करो असि भुवनत्रय शङ्करत्वात् धातासि धीर शिव मार्ग विधेर विधानात् धीर शिव मार्ग विधेर विधानात् व्यक्तं त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि व्यक्तं त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि पुरुषोत्तमोऽसि मोऽसि मोसिनी मोऽसि त्वं व्यक्तं त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि एक बार फिर रिपीट कर रहे हैं। बुद्ध त्वमेव विबुधार्चित बुद्धिबोधात् त्वं शङ्करो असि भुवनत्रय शङ्करत्वात् धातासि धीर शिव मार्ग विधेर विधानात् व्यक्तं त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि त्वं शङ्करोऽसि। हमने इतनी देर क्यों लगाई रोसी कहने में? क्योंकि वहां खंडाकार चिन्ह है। खंडाकार चिन्ह होने के कारण वहां मात्राएं 3 हो जाती हैं। रोसी होता तो 2 मात्राएं होती रो में, और खंडाकार चिन्ह आने पर मात्राएं कितनी हो गई? 3 मात्राओं को कैसे बोला जाता है? हमने बताया था गाने में, रोने में और आलाप बोलने में 3 मात्राएं होती हैं। तो रोस इतना लंबा क्यों खींचा? इसलिए खींचा इसमें 3 मात्राएं होंगी। हमने एक बार बताया था जब गाना पड़ता है हो ये हो किया ना, लंबा खींचा, ये गाना पड़ना। जब रोते हैं तो आ कहते हैं, ई कहते हैं, तो वहां खंडाकार चिन्ह आ जाते हैं। इसलिए वहां 3 मात्राएं हो जाती हैं, और 3 मात्राएं हो जाती हैं तो फिर हमें 3 मात्राओं की तरह ही बोलना चाहिए, 2 मात्राओं की तरह नहीं, 3 मात्राओं की तरह। त्वं शङ्करो असि भुवनत्रय शङ्करत्वात् Any problem? All of you clear?
आइए, दृष्टि दोष निरोधक। दृष्टि में दोष कब बनता है? दृष्टि हमने बताया था, दृष्टि दो प्रकार की होती है। नंबर एक, आंख से देखना। नंबर दो, दिमाग से सोचना। दोनों दृष्टि है। अंतर इतना है, एक को सी कहा जाता है और एक को साइट। ये दोनों में अंतर है। जब दिमाग से देखते हैं तब साइट होता है और आंख से देखते हैं तो सी कहलाता है। ये दोनों में डिफरेंस है, लेकिन दोनों ही दृष्टि कहलाती है। दृष्टि दोष को निवारण करने वाला। दृष्टि दोष बनता कैसे है? जब हम भगवान के 1008 नाम जानते नहीं है तो हमारी दृष्टि में दोष पैदा हो जाते हैं। जब हम भगवान को 1008 नामों से भगवान के स्वरूप को नहीं समझते हैं। भगवान का वीतराग स्वरूप तो एक तरह का है, लेकिन भगवान के कितने रूप हैं? अनेक रूप हैं, अनेक नाम हैं। जितने नाम है उतने ही रूप हैं। हर नाम की अलग अलग डेफिनेशन है। अगर ब्रह्मा कहा है तो ब्रह्मा के ढंग से जानो, विष्णु कहा है तो विष्णु के ढंग से जानो, और अगर महेश का है तो महेश के ढंग से जानो। अगर ऋषि का है तो ऋषि के ढंग से जानो, मुनि का है तो मुनि के ढंग से जानो। भगवान को मुनि भी कहते हैं, भगवान को मुनि भी कहते हैं और मुनि को भगवान भी कहते हैं। भगवान का पर्यायवाची नाम है मुनि और मुनि का पर्यायवाची नाम है भगवान। इसलिए कभी कभी कहते हैं ना, महाराज भगवान, आचार्य भगवान। आचार्य तो महाराज भगवान का है, आचार्य भगवान। तो ये भगवान पर्यायवाची नाम है। और 3 कम 9 करोड़ मुनिराज कहे जाते हैं। 3 कम 9 करोड़ कौन होते हैं? जल्दी बोलो, 3 कम 9 करोड़ किसकी जय? 3 कम 9 करोड़ भगवान की जय। हाँ, भगवान की जय भी कह सकते हैं और मुनिराज की भी जय कह सकते हैं। लेकिन प्रचलन में क्या है? मुनिराज कितने? 3 कम 9 करोड़। आपको गिनती आती है इनकी? कहां पर कितने मुनिराज हैं? हिंदुस्तान में कितने हैं? मध्य क्षेत्र में कितने हैं? मनुष्य लोक में कितने हैं? मालूम है कि नहीं? जल्दी बोलो, मालूम नहीं हो तो बताएं। नहीं मालूम ना? फटाक से बोला करो, नहीं मालूम। लिखिए, ऊपर से लिखिए। 6, 7, 8, 9, 10, 14 तक लिखिए, क्रम डालिए। 6 से लेके 14 तक क्रम लिखिए नीचे। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 डालिए क्रम। 6 के सामने लिखिए, 6 अंक के सामने लिखिए 5,93,98,206 593 593,98,206 593,98,206 लिख लिए। 5,93,98,206 लिख लिए। 7 नंबर के सामने लिखिए 2,96,99,103 296,99,103 लिख लिया। 296,99,103। ऊपर वाली संख्या में 2 का भाग दे दो या नीचे वाली संख्या में 2 का गुणा कर लो, ऊपर वाली संख्या आ जाएगी। क्लियर? 7 नंबर के 8 नंबर के सामने लिखिए 597 598 598 प्लस 299 598 प्लस 299 बराबर 897 897। ये 8वें गुणस्थान में है। 9वें गुणस्थान में भी इतने ही है, 10वें गुणस्थान में भी इतने ही है। 8, 9, 10 एक सी संख्या है।
11वें गुणस्थान में लिखिए 299। 12वें गुणस्थान में लिखिए 598। 598 598। 13वें गुणस्थान में लिखिए 8,98,502 898। 14वें अंक के सामने लिखिए 14वें गुणस्थान में 598। इनका टोटल लगाइए, इनका टोटल लगाइए। मोबाइल मत लगा लो, दिमाग लगाओ। इनका टोटल लगाइए, नीचे आएगा 899999997। नीचे टोटल देखिए 899999997। क्योंकि वो उस समय मेरी दृष्टि यंत्र पे पड़ी थी, तब हमें ये याद आया कि वास्तव में यंत्र पे दृष्टि डालने से स्मरण शक्ति बदलती है। अब वो हमारी दृष्टि में अभी तक है, अभी तक वो हमारी दृष्टि में है कि वो भक्तामर यंत्र था। कहने का मतलब वो उस यंत्र को देख करके व्यक्ति के दृष्टि के दोष समाप्त होते हैं। इसलिए फिर मेरे मन में आया, मैंने कहा हम इसे यंत्र को बिल्कुल शुद्ध करा के लाते हैं। तब हमने उस यंत्र को वहां से शुद्ध किया और शुद्ध करके उसे भेजा, और भेज करके वो अब आया, इतने दिन में आ पाया। हम वहां से कब के आ गए? जब गए थे तब के, और जब आए थे यानी जब यहां से गए थे तब जून में गए थे। जून, जुलाई, अगस्त में अब आ पाए। तो कहने का मतलब ये है, तब हमें वो याद आया। हमने कहा ये सामने देखने से व्यक्ति के दृष्टि में परिवर्तन आता है, व्यक्ति उसकी तरफ आकर्षित होता है। तो वो कोल्ड स्टोर मुझे आज भी याद है। हम वहां बैठे थे, ऐसे बैठे थे, और वो वहां लगा हुआ था, उसका ऑफिस ऐसा था, अभी भी हमारे दिमाग में। बाकी बहुत सारे स्थान मिलते हैं, कोई भी हमारी याद में नहीं है। इसलिए उसको आप जहां बैठते हैं, जहां व्यक्ति की नजर पड़े, अपने बिल्कुल पीछे रखो, जिससे उसकी नजर पड़े। एक ना एक बार उसकी नजर पड़ जाएगी, पड़ेगी तो निश्चित है वो तुम्हारे प्रति आकर्षित होगा और तुम्हारी बात मानेगा, क्योंकि उसमें एक सम्मोहन शक्ति भी है यंत्र में, जो भक्तामर में आएगी। आकर्षण बढ़ाने वाला है कि नहीं?